ओम नमः शिवाय। मित्रों, जब भी हम दान करते हैं तो दान करने का सही तरीका ना मालूम होने के कारण हमारा दान व्यर्थ जा सकता है। दोस्तों, राजा बलि के बारे में आपने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो भक्त प्रहलाद के बारे में जरूर सुना होगा। भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से प्रहलाद जी को गिना जाता है और भगवान विष्णु के बहुत ही प्रिय भक्त थे प्रहलाद। प्रहलाद जी के जो पुत्र थे वो थे विरोचन और विरोचन के पुत्र थे राजा बलि। दोस्तों, राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की मदद से तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया था। स्वर्ग लोक को जीत लिया था, पृथ्वी लोक में तो वे राजा थे ही, और पाताल लोक को भी उन्होंने जीत लिया था। अब दोस्तों, क्या हुआ कि जब स्वर्ग लोक को, पाताल लोक को और पृथ्वी लोक, तीनों लोकों को राजा बलि ने जीत लिया, तो स्वर्ग लोक के जो देवता थे उनको बड़ी तकलीफ होने लगी। तो वे भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान, अब आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं, कृपया हमें हमारा स्थान वापस दिलवाएं। तो राजा बलि जो हैं वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। प्रतिदिन पूजा पाठ, यज्ञ हवन करते थे, अनुष्ठान करते थे, और उनकी एक हैबिट थी, एक आदत थी कि यज्ञ के बाद कोई भी याचक यानी कोई भी मांगने वाला यदि उनसे कुछ भी मांग लेता था तो वो उसको दे देते थे। तो भगवान विष्णु एक वामन अवतार लेकर, वामन अवतार का मतलब ब्राह्मण बालक का वेश बनाकर, राजा बलि के पास उस समय पहुंचे जब वो यज्ञ करके फुर्सत हुए थे, और याचक की भांति भगवान विष्णु राजा बलि के पास पहुंचे और उन्होंने राजा बलि से याचना की, मांग की। तो राजा बलि ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आप जो बोलेंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वामन अवतार धारी भगवान विष्णु को सुप्रीम इंटेलिजेंस माना जाता है। तो भगवान विष्णु जो वामन अवतार में थे, उन्होंने कहा, नहीं राजन, पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपसे मांग करूंगा, याचना करूंगा। राजा बलि के बगल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी खड़े थे। उनको समझते देर नहीं लगी कि ये वामन अवतार में और कोई नहीं है, ये स्वयं श्री हरि हैं, ये स्वयं विष्णु जी हैं। तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को मना किया कि आपको किसी भी तरह का संकल्प नहीं लेना है, किसी भी तरह का कमिटमेंट नहीं करना है। इनकी याचना आप सुन लो, अगर आपको उचित लगती है तो आप दे दो। लेकिन दोस्तों, राजा बलि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे, बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में कमिटमेंट को महत्व देने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने हाथ में जल लिया, चावल लिया और संकल्प करने लगे। जब वो जल ले रहे थे तो जिस पात्र से जल ले रहे थे उस पात्र में शुक्राचार्य जी छोटा सा वेश बनाकर घुस गए थे। तब एक तिनके से भगवान विष्णु ने उस पात्र की नली में उस तिनके को डाला था, जिसमें गुरु शुक्राचार्य जी की एक आंख में वो तिनका लगा था, और तब से शुक्राचार्य जी की एक आंख खराब हो गई थी। तो दोस्तों, उसके बाद शुक्राचार्य जी पात्र से बाहर आ गए। जल और चावल को लेकर राजा बलि ने संकल्प किया कि आप जो कुछ भी मांगेंगे वो मैं आपको जरूर दूंगा। फिर भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग भूमि की मांग की। तो राजा बलि ने कहा, अरे इतनी सी याचना के लिए आपने इतना बड़ा संकल्प करवाया, ये तो बहुत छोटी सी बात है। आपको मैं 3 पग क्या, अपने राज्य की आधी भूमि दे सकता हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, केवल 3 पग भूमि मुझे चाहिए। और दोस्तों, जब भगवान विष्णु के 3 पग जमीन मांगने पर राजा बलि तैयार हो गए, फिर दोस्तों भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप बनाया और एक पग में पृथ्वी और पाताल दोनों लोकों को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया, और तीसरा पग, अब कुछ बचा ही नहीं। राजा बलि 3 लोक के राजा थे, तीनों लोक तो भगवान विष्णु ने 2 पग में ही नाप लिए। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और बोला, तीसरा पग आप मेरे सिर पे रखिए, मेरे शरीर पे रखिए। भगवान विष्णु राजा बलि की इस विनम्रता से और इस कमिटमेंट से बहुत खुश हुए, और उन्होंने उनको
अमरता का भी वरदान दिया और कहते हैं राजा बलि आज भी जीवित हैं, पाताल लोक उनका निवास स्थान है। तो दोस्तों मैं ये कहानी इसलिए बता रहा था कि संकल्प का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जब भी आप किसी चीज़ का दान करें तो संकल्प जरूर बोलें। जब भी आप कोई चीज़ दान करने जाएं तो आप गायत्री मंत्र का जाप करके भी संकल्प ले सकते हैं, या कोई मंत्र ना आए तो आप अपने हाथ में जल, एक पुष्प और थोड़ा सा चावल ले सकते हैं। ये भी ना हो तो आप जिस चीज़ का दान कर रहे हैं उसको अपने हाथों से पकड़कर अपना नाम और अपना गोत्र बोल सकते हैं, और जिस प्रयोजन के लिए आप दान कर रहे हैं वह प्रयोजन बोलकर दान कर सकते हैं। तो दान जब भी करें इस तरह से संकल्प लेकर जब आप दान करेंगे तो वो दान आपका दान की श्रेणी में आएगा और वो दान में गिना जाएगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।